बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के उस अनोखे इंसाफ की, जिस पर कई सवालात उठ खड़े हुए हैं। एक ऐसा इंसाफ जिसने कई सवालात को जन्म दे दिया है। लेकिन इस खबर में हम एक और छोटा सा तड़का भी लगाएंगे, और वो तड़का है गलत बयानी का। अब गलत बयानी के लिए आप झूठ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का झूठ पकड़ा गया, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे तहरीक इंसाफ की गलत बयानी की, कि कहाँ कहाँ पे गलत बयानी की गई और एक नैरेटिव, एक बयानिया बनाया गया। और इस खबर की डिटेल के बाद जो इमरान खान साहब ने अनोखा इंसाफ किया है, इस खबर की डिटेल और इसमें तहरीक इंसाफ की गलत बयानी का तड़का लगाने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, फिर उनकी डिटेल भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चैनल सब्सक्रिप्शन की हम्बल दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज नाजरीन मंगल का दिन, और आप जानते हैं कि मंगल का जो दिन होता है, इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं, तो ये बानी पीटीआई की अपनी फैमिली के लोगों के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात का दिन होता है। यानी ये दिन बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकातियों की मुलाकात के लिए मखसूस कर दिया गया है। और सिर्फ मंगल का दिन नहीं नाजरीन, जुमेरात के रोज़ भी पार्टी के लोग और फैमिली के लोग बानी पीटीआई के साथ अडयाला में आके मुलाकात करते हैं। अब इस मुलाकात से नाज़रीन जो एक ख़बर निकली है, जो सलमान अकमरारी साहब आज मुलाकात करके आए और मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, राजा साहब ने क्या कहा? राजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे, यानी सहूलियत नहीं मिल रही। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, फ़ैसला आपने करना है कि राजा साहब जो कह रहे हैं उसमें कितना सच है, कितनी हकीकत है, या फिर गलत बयानी की गई है। अब राजा साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, और बच्चों के साथ भी इमरान खान साहब की हफ्ते के रोज़ जो टेलीफोन गुफ्तगू है, जो बातचीत है, वो करवा दी गई है। और साथ में कहते हैं कि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब नाज़रीन, आज के अखबारात में जो ख़बरें लगी हैं कि खान साहब को जेल में खाने पीने की किस किस्म की सहूलियात मैसर हैं, वो आप सोशल मीडिया पे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, नेशनल मीडिया पे पढ़ चुके हैं। और फिर राजा साहब खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की बच्चों के साथ टेलीफोन पे गुफ्तगू भी करवा दी गई। और 2 दिन पहले की जो ख़बर है जिसमें इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा के साथ भी मुलाकात करवा दी गई, उसे भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा अप्रिशिएट कर चुके हैं। तो आज जो राजा साहब बात कर रहे हैं कि खान साहब को अडयाला जेल में बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जा रहे, इसमें कितनी हकीकत है? क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब को मज़ीद अडयाला जेल में क्या मिलना चाहिए? नाज़रीन, मैं एक ख़बर है वो शेयर नहीं करना चाह रहा था, मुनासिब नहीं लगता। ये जो राजा साहब कह रहे हैं ना कि बानी पीटीआई की इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। राजा साहब एक मरतबा पता कर लें, एक मुलाकात की खबर तो पिछले दिनों आई थी ना, जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। मियाँ बीवी की एक और भी मुलाकात करवाई गई है। राजा साहब सिर्फ उस मुलाकात का पता कर लें। मैं इस एक जुमले से ज़्यादा नहीं कहूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे कि मैंने क्या बात की है। जब सब तमाम सहूलियात मिल रही हैं इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को, मियाँ बीवी को, तो फिर ये गलत बयानी करने की क्या ज़रूरत है? अब आप देखें ना कि इस मुलाकात के बाद जो सलमान राजा साहब ने कहा कि एक तो जो पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देने वाले हैं, पॉलिसी के ख़िलाफ़ उनको बेदखल कर दिया जाएगा, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। लेकिन जो और ख़बर आई है वो ये है कि शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है वो बिल्कुल हतमी है, उस फैसले पर नज़रसानी नहीं हो सकती। अलबत्ता ये ख़बर भी सामने आई
कि वो 26वीं तरमीम के दौरान वो पार्टी के अरकान जिनका राब्ता पार्टी की क़यादत के साथ मुनक़ता हो गया था, उनको वजाहत का एक और मौका दिया जाएगा। अब नाज़िर खान साहब की जमात का क्या नाम है? तहरीक इंसाफ। तहरीक का मतलब मूवमेंट, यानी आपने एक तहरीक चलाई हुई है इंसाफ के लिए कि सबको इंसाफ मिले, पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ मिले। लेकिन क्या पार्टी के अंदर खान साहब इंसाफ मुहैया करने में कामयाब हुए हैं? यानी जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि शेर अफजल मरवत को तो कोई वजाहत दिए बगैर, कोई वजूहात बताए बगैर आपने पार्टी से निकाल दिया। ना उसने इमरान खान के खिलाफ वोट किया, ना उसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट किया, ना 26वीं तरमीम के हक में वोट किया। लेकिन आपने उससे वजह जाने बगैर, उसको वजह बताए बगैर आपने पार्टी से निकालने का फैसला दे दिया। वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि मुझे क्यों निकाला। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जिन पर पीटीआई ने खुद शुबा जाहिर किया, जिस पर पीटीआई के चेयरमैन ने शक शुबा का इजहार किया कि हमारे कुछ ऐसे अरकान हैं जो 26वीं आईनी तरमीम में वोट कर सकते हैं, उनको आपने वजाहत का एक और मौका देने का फ़ैसला कर लिया। तो नाज़रीन, ये फ़ैसला जो है, आप समझते हैं कि ये इंसाफ पे मबनी है कि एक शख्स को आप सफाई का मौका ना दें, उसने आपकी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई जुर्म भी नहीं किया, और वो लोग जिनको आपके लोग, आपकी पार्टी के लोग कहते रहे कि वो ऑफेंसिव हैं, वो पार्टी के साथ राब्ते में नहीं रहे, वो दूसरी पार्टी के साथ राब्ते में आ चुके थे, और अगर नंबर पूरे ना होते तो 26वीं तरमीम में उन लोगों ने भी वोट करना था, लेकिन आपने उन्हें वजाहत करने का एक और मौका दे दिया। अब नाज़रीन, तहरीक है इंसाफ की, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर इंसाफ नहीं है। और फिर नाज़रीन, ये तो बात होगी ना खान साहब की, इंसाफ इमरान खान साहब के अनोखे इंसाफ की। अब इसके ऊपर जितने मर्जी सवालात आप घड़ें, जितने मर्जी आप सवालात उठाएं, आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो झूठ की बात की जाती है कि तहरीक इंसाफ ने ये गलत बयानी की, तहरीक इंसाफ ने वो गलत बयानी की। अब अलीमा खान साहबा कहते हैं कि इमरान खान साहब को, पाकिस्तान को जो भारत के हाथों, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो भारतीय क्रिकेट टीम के अगेंस्ट शिकस्त का सामना करना पड़ा, खान साहब ने उस पर बड़े दुख का इजहार किया है और कहा है कि जो इज़्ज़तदार शख्स है, यानी मोहसिन नकवी की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, वो तो ऐसी नाकामी के बाद रिज़ाइन कर जाता है। तो बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने जब वज़ीर आज़म बने थे, एहसान मानी साहब को चेयरमैन पीसीबी लगाया। एहसान मानी का 3 साल का टेन्योर ख़त्म होने के बाद इमरान खान साहब ने रमीज़ राजा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चेयरमैन लगा दिया, क्रिकेट बोर्ड का। खान साहब ये बता दें कि उनके अपने दौर में जो लगाए गए क्रिकेटर थे, उन्होंने उनके दौर में, इमरान खान साहब के दौर में, एहसान मानी के दौर में, रमीज़ राजा के दौर में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने कौन सा बड़ा किला फतह किया, कौन सी चोटी सर की, कौन सा इवेंट जीता, कौन सा टूर्नामेंट जीता, बता दें इमरान खान साहब। और फिर अगर नहीं जीता तो फिर आपके दौर में किस चेयरमैन पीसीबी ने रिज़ाइन किया? कुछ हुआ ऐसे? ये इस्तीफे की बात तो वो करे जिसने खुद इस्तीफा लिया हो। और ख़ान साहब के दौर में आज जो क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस है, उसकी बुनियाद इमरान खान साहब के दौर में रखी गई थी। कैसे रखी गई थी? क्योंकि सरफराज अहमद को 2019 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल ना पहुंचने तक टीम से निकाल दिया गया, इमाद वसीम को निकाल दिया गया, मोहम्मद आमिर को निकाल दिया गया, और 1-2 क्रिकेटर्स को निकाल दिया गया। उसके बाद टीम का क्या बना? क्या सरफराज अहमद को उस वर्ल्ड कप 2019 की परफॉर्मेंस से निकालना बनता था, फारिग करना बनता था? ये बुनियाद रखी गई जब मिसबाह हक को हेड कोच बना दिया गया और साथ में अजहर अली को कैप्टन बना दिया गया, जिनकी वनडे टीम में खुद जगह नहीं बनती थी। T20 भी बस ना पूछें किस तरीके से खेले गए। वकार यूनुस को भी जो है वो कोच बना दिया गया दोबारा से। तो खान साहब के दौर में क्रिकेट टीम की आप परफॉर्मेंस थी। और कुछ ऐसे मेरे साथी हैं, मैंने एक ट्वीट भी किया एक्स के ऊपर, तो कह रहे थे ये जो इस मरतबा मोहसिन नकवी के दौर में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज के ऊपर जो है आईसीसी के इवेंट से, चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। माजी में कभी पाकिस्तान ग्रुप स्टेज के ऊपर आईसीसी के इवेंट से बाहर नहीं हुआ। 2008 की चैंपियन ट्रॉफी में भी ऐसे बाहर हुआ था पाकिस्तान।
2013 की चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान तीनों मैच हार गया था। 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज पे हार गया था। 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज पे हार गया था। 2015 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं जा सका था। और खान साहब ने जो अपना वर्ल्ड कप जीता था, यानी अब तो कहते हैं ना कि मौजूदा हुकूमत इसकी नहूसत है कि हमारी क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर रही। तो खान साहब जब 1992 का वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो फिर उसका क्रेडिट अगर हुकूमतों को आपने मुर्द इल्ज़ाम ठहराना है कि मौजूदा हुकूमतों की वजह से क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो फिर अगर हुकूमतों को आपने क्रेडिट और डिसक्रेडिट करना है तो 1992 का वर्ल्ड कप जीतने का क्रेडिट फिर नवाज शरीफ को दे दें, फिर इमरान खान साहब उसका क्रेडिट ना लें। और 1992 का वर्ल्ड कप अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीता, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दिलाई। लेकिन वो कैसे जीता वो भी हम जानते हैं कि कैसे मर मर के हम सेमीफाइनल पहुंचे थे, दुआओं के साथ। माह रमज़ान का महीना, और जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था, किसी दोस्त ने कहा कि अगर हमने दुआओं के साथ ही मैच जीतने हैं, दुआओं के साथ हमने सेमीफाइनल में जाना है, तो बेहतर है कि क्रिकेट टीम का कोई कोच, हेड कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच रखने के बजाय 4 मौलवी रख लें और उनसे पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, पाकिस्तान टीम की कामयाबी के लिए दुआएं करवाता रहा है। अब खान साहब, ज़ाहिर सी बात है कि यह भी एक गलत बयानी है, एक बहतान, वो ना पॉइंट स्कोरिंग करना, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना खान साहब वो कर रहे हैं। अब देखें ना, लंदन में तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम हो जाता है और अलीम आदल शेख साहब टीवी पे बैठ के क्या कहते हैं कि हमारा लंदन का एहतजाज इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि आईएसआई ने पाकिस्तान के जो लोग थे, यानी जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना था, उनके घरों पे जाके धमकियाँ दी गई। अब बरतानिया में 15 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, क्या यहाँ पर आईएसआई ने 15 लाख घरों में जाके धमकियाँ दी थी? हाजी, मानने वाली बात है, कोई लॉजिकल बात लगती है, कोई दिमाग को लगती है? किस किस्म का ये बयानियाँ बैठ के टीवी पे बना देते हैं, किस किस्म की गलत बयानियाँ कर देते हैं। और आज इनका जो मौक़िफ़ था वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। उज़ैर भंडारी साहब जिन्होंने अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर एक नया नुक्ता अदालत के सामने रख दिया कि यूरोपियन यूनियन जिसने पाकिस्तान को GSP+ का स्टेटस दे रखा है, वो स्टेटस ख़तरे में बढ़ गया है। भाई क्यों ख़तरे में पड़ गया है? जवाब क्या था उज़ैर भंडारी साहब का अदालत के सामने? सवाल ये था, दलील ये थी कि चूँकि ये हमें GSP+ जो हमें स्टेटस यूरोपीय यूनियन से मिला है, ये इसलिए मिला है कि जो आलमी कन्वेंशंस हैं, जो हमारे मुआहदे हैं, उन पर अगर हम अमल दरामद नहीं करेंगे तो ये हमसे वापस ले लिया जाएगा। तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कि ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, इसकी अमलदारी को यकीनी बनाना वफाकी हुकूमत का काम है। सुप्रीम कोर्ट का जो काम है, जो फैसले करना है, वो आइन और कानून के मुताबिक करना है। तो हमें ये कन्वेंशन वगैरह यहाँ पे ना बताएं। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये तो इनका बयानिया आज जज साहबान ने उड़ा के रख दिया कि 9 मई में हम इन्वॉल्व भी नहीं थे, ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और फिर ऊपर से GSP+ वाला मामला जो है वो छेड़ दिया। अब नाज़रीन देखें जो अगली खबर मैंने थंबनेल पे लिखी है, मंसूर इरशाद साहब वाली खबर नाज़रीन आ रही है कि मंसूर इरशाद साहब ने सऊदी अरब में जाना था किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। मंसूर इरशाद साहब ने दरख्वास्त दी छुट्टी की, लेकिन जस्टिस याही अफरीदी साहब ने उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट नहीं किया, वो पेंडिंग पड़ी रही, उस पर फैसला नहीं हो सका। अब उसमें हमारे ये साथी कह रहे हैं कि ये याही अफरीदी साहब ने जो है दोस्ती का लिहाज ख़त्म कर दिया है और मंसूर इरशाद साहब को टारगेट कर लिया है, निशाने पर रख लिया है। भाई क्या आप बातें कर रहे हैं? जब मंसूर इरशाद साहब काजी फ़ाइसा के दौर में उम्रे की छुट्टी लेके उम्रा अदा करने के लिए गए थे, उम्रे की इधर अदायगी के लिए वो चले गए थे और उधर काजी फ़ाइसा साहब के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस होना था उनकी रिटायरमेंट के मौके पे, तो क्या ख़त लिख के गए थे मंसूर इरशाद साहब। लेकिन उसके बाद जब याही अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो वेलकम किया था याही अफरीदी साहब ने मंसूर इरशाद साहब को, और वीडियो लिंक पे लिया था सऊदी अरब से उनको। और उनका जो प्रपोज़ल था कि सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद है वो उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे नीचे लाया जा सकता है, इस हवाले से मंसूर इरशाद साहब का प्रपोज़ल उन्होंने मान लिया था, उनको अपने साथ रखा था। उन्हें प्रैक्टिशनर पुष्कर कमेटी में वापस लेके आए थे याही अफरीदी साहब। ना सिर्फ मंसूर इरशाद साहब को वापस लेके आए थे बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर को भी प्रैक्टिशनर पुष्कर कमेटी में वापस लेके आए थे। लेकिन आगे क्या हुआ?
मंसूर शाह साहब ने खुद से प्रैक्टिस रिफ्यूजल कमेटी का इजलास बुला के 26वीं तरमीम का केस, जिसको ना वो सुन सकते थे, जिस पर ना वो फैसला कर सकते थे, जिस पर ना कमेटी का इजलास बुला सकते थे, इजलास बुला के फुल कोर्ट तश्कील देने का हुक्म दे दिया कि 26वीं तरमीम से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्तें हैं उससे सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने। और फिर लेटर पे लेटर, लेटर पे लेटर। तो ज़ाहिर सी बात है कि दूसरी साइड की भी हद होती है। तो शायद वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, यारी दोस्ती अपनी जगह पे, तो अब चीज़ों को जिस तरीके से के अंदाज से चीफ जस्टिस को देखना होता है, अब उस अंदाज से चीज़ों को देखा जाएगा। तो छुट्टी नहीं मिल सकी। लेकिन नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के एक और जज साहब भी हैं, जैसे शहजाद मलिक साहब, जिनकी बेटी शानज़े, शायद उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उनकी बेटी की जो इल्ज़ाम लगा वो ये था कि रोड एक्सीडेंट में दो बच्चों का जो है वो इंतकाल हो गया, जाँ बहक हो गए। अब आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने, जज अदनान यूसुफ ने शहजाद मलिक साहब की जो बेटी हैं उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। अब इसके ऊपर भी एक बहस चल रही है, भाई ये कोई इंसाफ नहीं हुआ। अब नाज़रीन, इस मामले पर मैं ढेर सारी बात पहले कर चुका हूँ, जब शहजाद मलिक साहब की बेटी अदालत में पेश नहीं हो रही थी, तो मैंने उस वक्त क्रिटिसाइज़ भी किया। लेकिन ये जो फ़ैसला है ये प्योरली अदालती फ़ैसला है। जज साहब की बेटी, मुझे नाम क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं, शायद शानज़े नाम है, उसकी कोई उन बच्चों के साथ दुश्मनी नहीं थी। रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट के नतीजे में उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चले गए। आपके पास लाइसेंस होता है, इसलिए आप बनाते हैं, ये लाइसेंस बनवाते हैं जो आपको एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। यानी अगर आपकी कोई दुश्मनी हो तो फिर तो आप कह सकते हैं भाई ये क्यों छूटा। लेकिन अगर मुझसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, और कहते हैं ना गैर इरादी तौर पे, हादसा क्या होता है, एक्सीडेंट को ही हादसा कहते हैं ना, कोई प्लान चीज़ नहीं होती, वो अल्लाह की तरफ से होती है। तो अदालत ने इंटेंट देखना होता है भी क्या मुलज़म की कोई अटेंट थी, मुलज़मा की कोई ऐसी इंटेंट थी उनको मारने की। तो अदालत ने देखा ऐसा कुछ भी नहीं था, अदालत ने रिहा कर दिया। तो ऐसे फैसले के ऊपर मेरे ख्याल से क्रिटिसाइज़ करना बनता नहीं है। ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला, मैं तो इसके साथ खड़ा हूँ। और मेरी इस बात के ऊपर हो सकता है कि मुझे भी क्रिटिसाइज़ किया जाए, लेकिन परवाह नहीं। जो बात सही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जो सही है वो सही है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।